हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट्स 2019 का जो पीजीटी लेवल का पेपर था, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आया हुआ था, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन था उसका हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश लिटरेचर से जो क्वेश्चन थे, अराउंड 50 के करीब क्वेश्चंस थे इंग्लिश लिटरेचर के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो ग्रामर पोर्शन का के क्वेश्चंस थे इंग्लिश से, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें क्या करना था, इसमें आर्टिकल लगाना था। द टीचर रोट आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन ब्लैक बोर्ड। देखो, आउटलाइन के पहले एन आएगा। द टीचर रोट एन आउटलाइन, तो सबसे पहले एन है, वो 2 नंबर के ऑप्शन में है। द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें वर्ब की फॉर्म को फिल करना है। माई फादर फॉर दिल्ली येस्टरडे। देखो, इसमें आ गया येस्टरडे, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, बीता हुआ जो कल जा चुका है उसके बारे में आया है। तो बीते हुए किसी भी चीज़ के बारे में बात होगी, येस्टरडे के बारे में बात होगी, लास्ट नाइट के बारे में बात होगी, प्रीवियस डे के बारे में बात होगी, तो मतलब पास्ट में बात हो रही है। तो पास्ट में बात हो रही होगी तो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम। विल तो फ्यूचर के लिए होगा, अकेला लीव आ नहीं सकता यहाँ पे। तो येस्टरडे से ही पता चल रहा है कि माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे, तो पास्ट टेंस है ये। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 3rd। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट नोशन हिंटिंग इन द ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। इसमें कमांड दे रखी है, यू ब्रैकेट में लिख रखा है इन्होंने कमांड, यू अपोलोजाइज और फेस द कंसिक्वेंसेज, अदरवाइज फेस द कंसिक्वेंसेज। तो इसमें जो कमांड है, यू मस्ट अपोलोजाइज और फेस द कंसिक्वेंसेज। यू मस्ट अपोलोजाइज अदरवाइज यू विल फेस द कंसिक्वेंसेज, तो इसमें आएगा मस्ट। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। तो जो सेंटेंस है, ए कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। देखो, ब्रीज ठंडी हवा को कहते हैं। ब्रीज जो होता है उसको हम ठंडी हवा को ही ब्रीज कहते हैं। तो कूल लगाने का इसके आगे कोई फायदा नहीं है। तो जो एडजेक्टिव है वो कूल है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। इसमें नाउन क्या नहीं है, नाउन नाइस नाउन नहीं है इसमें, नाइस। जो 54 क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली पूछा गया है, कौन सा वर्ड सही लिखा है। देखो, बिगिनिंग में कभी भी डबल ई नहीं आएगा, तो गलत है ये। न आई आएगा, ये भी गलत है। दो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, BEGINNING, बिगिनिंग। तो जो करेक्ट वर्ड है, स्पेल्ड करेक्ट वर्ड जो है वो है बिगिनिंग। तीसरे ऑप्शन में जो लिख रखा है वो है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पूछा गया है पैसिव फॉर्म। द भगवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। देखो, प्रेजेंट्स आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिया ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसिया ईएस होगा तो वो किस में चेंज होगा, वो होगा इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा ये। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता। हैज का तो इसमें मतलब ही ना ही वाज का। अगर इज एम आर होता
EMR होता तो वाज वर आता। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस, तो EMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द भगवत गीता। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। रीडिंग improves योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द gerund इन द above सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब जो 57 क्वेश्चन जो है, रीडिंग improves योर नॉलेज, इसमें gerund का पता लगाना है। अब जिसके साथ ING होगा ना, रीडिंग, क्योंकि सबसे पहले जो वर्ड आया है वो रीडिंग आया है और इसके साथ ING लगा हुआ है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जीरंड वर्ब, जीरंड जो स्टार्ट होता है सेंटेंस, वो फर्स्ट फॉर्म और ING के साथ ही शुरू होगा। हैविंग स्टोलन है, जैसे कि हैविंग स्टोलन माई कार द थेफ्ट रैन अवे, कि मेरी कार चुराने के बाद जो चोर था वो भाग गया। तो रीडिंग improves योर नॉलेज, तो जो जीरंड है वो है रीडिंग। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। देखो अब इसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि पास के साथ ING है तो जीरंड होगा, नहीं। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, पासिंग बीच में है, जो वर्ड पासिंग है वो सेंटेंस के बीच में है, ना कि स्टार्ट में, तो यहां ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वर्ड। डेवलपमेंट नहीं, एक ही वर्ड है। पावरफुल, चाइल्डहुड, तीनों एक ही शब्द हैं। लेकिन अगर हम जो जो ऑप्शन नंबर 2 है न्यूज़पेपर, इसके दोनों वर्डों को तोड़कर देखेंगे, न्यूज़ भी एक वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग होता है, और पेपर भी एक अलग से एक वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग होता है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था ये। 52, डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग्स। देखो इवनिंग जो दे रखा है, बेसिकली इवनिंग के, अगर इन द इवनिंग होता ना यहाँ पे, डू यू यूजुअली गो आउट, यहाँ फिर खालिस्तान द इवनिंग, तो यहाँ इन आना था, लेकिन सैटरडे आ गया तो हम सैटरडे के हिसाब से ही प्रेपोजिशन देखेंगे, तो जो होगा वो ऑन होगा यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो इलुस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो है इसमें ऑप्शन नंबर 1, फायर बर्न्स, जिसके साथ हम और वो भी बना सकते हैं। ये तीनों जो हैं ये सेंटेंस है पूरे। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो फायर बर्न्स वाली है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो ये है वो है ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो है ये ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि ही बिड फेयरवेल आता है ना, ये सेंटेंस भी कई बार, ही बिड फेयरवेल। तो सेड टू का तो यह मतलब ही नहीं बनता। ही एक्सक्लेम्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सक्लेम्ड हम जब लगाएंगे जब हमें विद जॉय लिखना होगा, विद सोरो लिखना होगा कि उसने खुशी के साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसने दुख के साथ ये किया। ही एक्सक्लेम्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा। ही इज सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। अगर एक्सक्लेम्ड लगाते तो हमें ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये आता, ना कि ओनली एक्सक्लेम्ड। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अपोजिशन गिवन बिलो, ऑप्शंस गिवन बिलो, सॉरी ऑप्शंस। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले फॉर एनी मोर। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, ये देखना पहले तो, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले,
नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, कि बच्चों का खेल नहीं है माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करना, या मतलब चढ़ना माउंट एवरेस्ट के ऊपर कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो नॉट ए चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू डू। अगर हम कहते हैं कि नॉट वेरी इजी टू डू, अब ये नॉट ए चाइल्ड्स प्ले लिख रखा है, तो यहां नॉट वेरी इजी टू डू आना था, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है वेरी डिफिकल्ट टू डू। ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है ये, नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो जो काम डिफिकल्ट होगा ना, तो उसी को कहेंगे हम दिस इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शंस हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। अब इसमें बताना है कि वर्ब के रूप में किसको, कौन से वर्ड को यूज किया गया है। द स्टेज परफॉर्मर्स आर कॉल्ड रासलीला, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो जो ये है, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ये थर्ड ऑप्शन है, द स्टेज परफॉर्मेंसेस। इसमें तो देखो स्टेज परफॉर्मेंसेस, स्टेज पे जो परफॉर्म किया, स्टेज पे जो परफॉर्म किया उसको रासलीला कहते हैं। यहाँ वर्ब आ गई आर, इज एम आर, ठीक है। द परफॉर्मर्स इनेक्टेड रासलीला, यहाँ इनेक्ट वर्ब के यूज में यूज हुआ है। परफॉर्मर्स जो है वो यहाँ पे जिन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए यूज हुआ है। ईच एक्टर परफॉर्म्ड, देखो इससे पता चल रहा है सीधा, परफॉर्म की सेकंड फॉर्म, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। और जो यहाँ है आर्टिस्ट मूव्ड इन ए सर्कुलर, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है थर्ड ऑप्शन, ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चंस। एचटेट 16 नवंबर को जो क्वेश्चन हुआ था श्याम की शिफ्ट में पीजीटी लेवल का, उसके क्वेश्चंस थे ये, इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे। और जो लिटरेचर के क्वेश्चंस थे इसमें करीब अराउंड 50 के करीब क्वेश्चंस थे लिटरेचर से रिलेटेड, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।